कुछ समय बाद की बात है कि गंडक नदी के तट पर जो राजा भरत है वो जल ग्रहण करने गए। अब नजर पड़ती है कि वहीं दूसरे तट पर एक हिरणों का झुंड खड़ा है। वो वहां पर आए हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं। उनमें से एक हिरणी गर्भवती है, लेकिन कुछ समय बाद ही शेर की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे शेर की आवाज सुनाई दी तो सारे हिरण छलांग लगाते हैं। अब वो गर्भवती हिरणी भी छलांग लगाती है तो उसका गर्भ गिर जाता है। अब महाराज वो हिरणी जो है वो बड़ी व्याकुल होती है और पास की गुफा में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया है। अब ये सारा का सारा दृश्य देख रहे हैं भरत जी। उस मृग बालक को देखा, उस मृग बालक को अपने साथ लाते हैं। महाराज बड़े अच्छे से उस मृग बालक की देखभाल कर रहे हैं, मतलब लगाव सा लगने लगा है उस मृग बालक से। सुबह उठेंगे, मृग बालक को देखेंगे, भजन करेंगे, मृग बालक के साथ करेंगे, भोजन करेंगे, मृग बालक के साथ करेंगे, हर काम मृग बालक के साथ। तो धीरे धीरे लगाव बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ भी होता है, यदि हम किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा दिन रह लेते हैं तो एक लगाव लग जाता है। तो ऐसे ही उस मृग बालक के साथ उनका लगाव लग चुका है। लेकिन देखिए वो मृग बालक में कौन से भाव, वो तो नहीं जानता ऐसा कुछ। तो एक दिन आश्रम के बाहर वो मृग बालक अपने ही जैसा एक हिरणों का झुंड देखता है। अब जैसे ही उस झुंड को देखा तो देख करके लगता है ये मेरे अपने हैं, क्योंकि उसके जैसे दिख रहे हैं। तो वो मृग बालक दूसरे ही क्षण उनके साथ चला गया है हमेशा के लिए। महाराज भरत जी आए। भरत जी ने देखा कि मृग बालक तो कहीं नहीं दिख रहा, बहुत ढूंढा। हाल ये है कि अंत समय आ गया है और अंत समय में भी मुख में नाम है उस मृग बालक का। अब देखिए क्यों कहा जाता है कि अंत समय में मुख में भगवान का नाम होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंत समय में भगवान का नाम लेता है तो वो जो व्यक्ति है उसको सीधे मोक्ष मिलता है। और यदि आपने अंत समय में भगवान का नाम लिया है, कहते हैं कि आप जिसका भी नाम लेते हैं अगली योनि उस ही की प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए। अब स्वाभाविक सी बात है कि भरत जी ने नाम लिया है मृग बालक का, तो दूसरी योनि प्राप्त हुई मृग योनि। अब मृग योनि प्राप्त तो हुई है, लेकिन सब कुछ याद है, पूर्व जन्म की हर बात याद है। क्या थे, क्या है, किस कारण से है। सोचते हैं कोई बात नहीं, मृग योनि मिली है, ठीक है, लेकिन मुझे इसका भी सदुपयोग करना है। मुझे कोशिश करना है कि मैं इसमें भी भगवान के नाम का स्मरण करता रहूं और किसी से लगाव ना लगे। तो इसलिए भरत जी उस योनि में होने के बाद भी अपना जीवन संतों के भांति जी गए। जल्दी उठ जाना, स्नान करके दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करना, सुमिरन करना, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है। तो ऐसे करते करते उस योनि में भी सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो अगली योनि फिर से प्राप्त होती है मनुष्य योनि। अब इसमें भी योग की बात है, नाम पड़ा है भरत। अब महाराज ये सब बातें जो है वो सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं एक प्रश्न है मेरे मन में। कहते हैं बताइए क्या प्रश्न है। 5वें स्कंद में ये प्रश्न पूछा है। परीक्षित जी कहते हैं कि आपने मुझे ये बताया था कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो आगे चल करके उत्तानपाद तो राजा बने, ध्रुव जी उनके पुत्र हुए, लेकिन मुझे ये बताइए कि प्रियव्रत जी ने अपने जीवन में क्या किया, वो कैसे राजा थे। सुखदेव जी कहते हैं कि जो प्रियव्रत जी थे बड़े ही तेजस्वी राजा थे, इतने तेजस्वी कि एक बार उन्होंने सोचा ये रात क्यों हो जाती है। रात्रि के समय में व्यक्ति अपना पूरा समय सोने में बर्बाद कर देता है, तो वो सोचते हैं कि वो रात ही नहीं होने देंगे। महाराज पृथ्वी की 7 परिक्रमा करते हैं, ज्योतिर्मय नामक रथ का सृजन करते हैं और सच में 7 दिन तक रात नहीं होने दी। ब्रह्मा जी घबरा गए, दौड़े दौड़े चले आए। कहते हैं आप ये क्या कर रहे हो, अरे 7 दिन हो गए हैं रात नहीं हो रही। प्रियव्रत जी कहते जो कर रहा हूं सही है, अरे रात्रि के समय में व्यक्ति अपना पूरा समय सोने में बर्बाद कर देता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रात ही नहीं होने दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं देखिए जिस तरह से
दिन की अपनी उपयोगिता है, रात्रि की भी अपनी आवश्यकता है। व्यक्ति विश्राम करता है उस समय में, साधु संत समाधि में रहते हैं, तो रात्रि की भी अपनी आवश्यकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार में किसी भी चीज का निर्माण हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। अब महाराज, जिस तरह से आप सब्जी बनाते हो, कभी कभी धोखे से हो जाता है कि आप उसमें नमक डालना भूल गए। सब कहेंगे ये कि आज सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा, सब्जी अच्छी नहीं बनी, नमक डालना ही भूल गए। अब दूसरे दिन आपने इतना याद रख लिया कि नमक आपने 2 बार डाल दिया। फिर सब कहेंगे ये क्या किया, अरे कल तो बिल्कुल नहीं डाला, आज इतना डाल दिया कि ग्रहण ही नहीं कर पा रहे। अब तीसरे दिन इतना ज्यादा याद रख लिया कि नमक सब्जी की जगह खीर में डाल दी। अब फिर सब क्या कहेंगे, लो सब्जी तो खराब करी तो करी, खीर भी खराब कर दी। तो अंत में आप क्या कहोगे, नमक बुरी चीज है। नमक बुरी चीज नहीं है, आप उसका प्रयोग सही तरह से नहीं कर पा रहे हो। तो इसी तरह से संसार में यदि किसी भी चीज का निर्माण हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, पर गलती हमारी है कि हम उसका प्रयोग सही तरह से नहीं कर पाते। जिस तरह से काम, यदि वो धर्म के अनुसार होगा तो काम वंदनीय होगा, वहीं यदि धर्म के विरुद्ध होगा तो वो काम निंदनीय हो जाएगा।